लगभग एक ही रात में तरह-तरह के जानवरों की बुद्धि असाधारण रूप से बढ़ गई और वे एकजुट होकर इंसानों के खिलाफ हो गए। कोई नहीं जानता था कि इसके पीछे असली वजह क्या है। जेसन और उसके साथी जैसे ही मोड़ से गुजरे, भारी संख्या में जानवरों ने उनका रास्ता रोक लिया। आमना-सामना करने की हिम्मत न होने पर वे गाड़ी पीछे मुड़कर भागने लगे, लेकिन जानवरों का झुंड टूट पड़ा और उनका पीछा करने लगा। अभी वे ज्यादा दूर नहीं गए थे कि अचानक एक गैंडा सामने से आ टकराया। टक्कर से गाड़ी बेहोश सी हो गई और गैंडा भी वहीं ढेर हो गया। होश में आते ही वे गाड़ी से उतरे और देखा कि ईंधन टंकी लीक हो चुकी है। जानवरों की फौज पास आती जा रही थी। जेसन ने एक लोहे की पाइप उठाकर साइमन को दी और खुद गाड़ी लेकर आगे बढ़ गया। साइमन ने पाइप को जमीन पर जोर-जोर से ठोका और देखते ही देखते आग की एक लकीर गाड़ी के पीछे-पीछे दौड़ने लगी। आग की दीवार ने जानवरों के झुंड को अलग कर दिया और बाकी लोग मौके का फायदा उठाकर भाग निकले। उधर जेसन के सामने रास्ता खत्म हो गया। उसने ब्रेक पर जोर से पैर रखा, लेकिन ब्रेक ने काम नहीं किया। मजबूर होकर उसे चलती गाड़ी से कूदना पड़ा। जैसे ही वह उठने वाला था, सामने एक बाघ खड़ा हुआ। डर के मारे जेसन हिला तक नहीं और जमीन पर लेटकर मरे होने का नाटक करने लगा। बाघ को लाश में दिलचस्पी नहीं थी, उसने बस सूंघा और चला गया। एला और बाकी लोग थोड़ा आगे ही भागे थे कि मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। भागते भागते एला ने सड़क किनारे खड़ी एक कार से बच्चे के रोने की आवाज सुनी। वह दौड़कर गई तो देखा कि कार के भीतर एक माँ अपने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। उसने एला से बच्चे को बचाने की गुहार लगाई। जैसे ही एला ने बच्चे को गोद में लिया, माँ की सांसें थम गईं। किसी तरह जान बचाकर वे सभी रक्षा केंद्र में फिर से मिले, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि जानवरों का वायरस अब इंसानों में भी फैलने लगा है। एक एंटी एपिडेमिक टीम पर एक बदले हुए इंसान ने हमला कर दिया। उसकी गति इतनी तेज थी कि पुलिस लगातार गोलियां चलाती रही, पर उसकी परछाई तक नहीं दिखी। कुछ ही पलों में कई पुलिसकर्मी मारे गए। आखिर में सिर्फ डैनी बची और उसकी गोलियां भी खत्म हो चुकी थी। वह मेज के नीचे छिपकर मैगजीन बदल रही थी, लेकिन जल्दी ही उसे देख लिया गया और वह बदले हुए इंसान द्वारा उछाल दी गई। जब वह फिर से झपटा, तो डैनी ने मौका पाकर उसे बिजली के झटके से गिरा दिया। फिर उसने तुरंत एक लोहे की सरिया उठाई और उसे जमीन में जकड़ दिया। डर से कांपती हुई डैनी जमीन पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद जेसन और बाकी लोग पहुंचे, लड़ाई तब तक खत्म हो चुकी थी। यह नजारा देखकर सभी दंग रह गए।